बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेती करने लगे थे। उनके पास खेत थे, जानवर, बकरियाँ, खेती के सामान और आराम की सहूलतें मौजूद थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक कोई औलाद ना थी। उनकी ख्वाहिश थी कि जब अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दे रखी है तो उसकी मेहरबानी से एक बेटा भी इनायत हो जाए तो और बेहतर है, ताकि वह उनके बाद नबूवत व रिसालत की जिम्मेदारियों को भी संभाल सके। बीवी सारा ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वक्त औलाद की जबरदस्त ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा से भी शौहबत करने की इजाज़त दे दी। इस तरह हज़रत हाजरा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आ गई। अल्लाह की मसलिहत की उन्हें हमल हो गया। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुशी का कोई ठिकाना ना था। बेइख्तियार उनकी जुबान से निकला, शुक्र और तारीफ है अल्लाह की जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल जैसा बेटा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। उनकी जिंदगी का एक मिशन था, यानी अल्लाह की बंदगी की तरफ इंसान को बुलाना। इसलिए अब उनको हुक्म हुआ कि अपने मिशन के सिलसिले में वह और नए इलाके में जाएं। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अरब इलाके की तरफ रुख किया। साथ में इस बार थी हज़रत हाजरा। जब कुछ मंजिलें तय हो गई और एक चटियल मैदान में पहुंचे थे कि हज़रत जिब्रील नाजिल हुए और कहा कि इन माँ बेटों को कहीं छोड़कर आप दूसरी जगह चले जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस हुक्म को जब हज़रत हाजरा से जिक्र किया तो उन्होंने बड़े ही सब्र के साथ इजाज़त दे दी और अल्लाह की मर्जी पर उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। तब वह तन्हा रह गई उस जगह जहाँ ना कोई आदमी था, ना आदमजात, ना कोई मकान था, ना कोई आबादी। तो उन्हें रुलाई आ गई, फिर भी सब्र का दामन हाथ से जाने ना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जो खजूरें और थोड़ा सा पानी दिया था उसी पर अपने दिन काटने लगी। जाते वक्त अलबत्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ की थी कि ए अल्लाह, इस गैर आबाद और जंगलों से भरी जगह को जो तुम्हारे मोहतरम घर के पास है जल्द आबाद कर दे। कुछ ही दिनों में पानी और खजूरें दोनों खत्म हो गए। बच्चे को प्यास लगी और वह प्यास से तड़पने लगा। हज़रत हाजरा परेशान हो उठी। उन्होंने महसूस किया कि बच्चे को अगर पानी ना मिला तो कुछ ही देर में यह अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। वह पानी खोजने निकली। दौड़कर सफा पहाड़ी पर जो करीब ही थी आई। पानी की खोज में वहां चारों तरफ नजरें दौड़ाई। एक लम्हे के लिए रुकी। जब ना पानी दिखाई पड़ा ना कोई आदमी तो वहां से दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ भागी और प्यास प्यास कहकर अल्लाह ताला से फरियाद की। वहां भी एक लम्हे के लिए रुकी। पानी की कोई निशानी नजर न पड़ी। फौरन बच्चे का ख्याल आया और नीचे की तरफ दौड़ी, देखा क्या हाल है। फिर वहां सफा की तरफ भागी। इसी तरह सफा मरवा की दौड़ उन्होंने 7 बार लगाई, लेकिन नाकामी हाथ आई। हर बार हवा बच्चे के पास जाती थी, उसे छाती से लगाती थी, प्यार करती थी। बच्चा था कि गर्मी और प्यास से बेताब था। बेचैनी की वजह से जमीन पर एड़ियां रगड़ता था। आखिरकार अल्लाह ने दया की और उनके कदमों के तले से एक चश्मा निकाल दिया। हज़रत हाजरा इस बीच पानी की खोज में भागी भागी फिर रही थी। जब वह बच्चे को देखने आई तो देखा कि पानी का एक चश्मा बह रहा है। बच्चे को पिलाया, खुद भी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी मेहरबानियों पर उसका गुणगान किया और जल्दी से अपना मशक उठा लाई कि उसमें पानी भर ले। उसी वक्त गैब से आवाज आई कि यह अल्लाह की रहमत है, इसके काम होने से अब मत डरना। इसका अब सिलसिला ना खत्म होने वाला है और यह क़यामत तक महफूज रहेगा। और यह लड़का और इसका बाप यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर अल्लाह का घर तैयार करेंगे और पूरी दुनिया उसका हज और तवाफ करेगी।
بیوی حاضرہ اس خوشحالی کو سن کر بہت خوش ہوئی اور اطمینان ہو گئی۔ پھر وہ خوشی خوشی اپنے بچے کے ساتھ وہیں پر دن گزارنے لگی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔